आज मैं आप सभी को व्हाट्सएप के प्राइवेसी चेकअप ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, ये ऑप्शन आपको कहां देखने को मिलेगा, चलिए आपको बताते हैं। आप सभी को व्हाट्सएप पे आना है और थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप सभी को थ्री डॉट देखने को मिल रहा है, इस थ्री डॉट पे आप सभी को क्लिक कर देना है। जैसे आप सब यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स का आइकन दिखाई देगा, आप सभी को सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। अब सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ पे प्राइवेसी का आइकन दिखेगा, आप सभी को प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सब यहाँ पे प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप का ऑल प्राइवेसी सेटिंग आपके मोबाइल में दिखाई देगा। ठीक है, आपको यहाँ पे सबसे नीचे जाना है। जैसे आप सब नीचे के साइड आएंगे तो यहाँ पे एक नया सेटिंग आया है, प्राइवेसी चेकअप। प्राइवेसी चेकअप का मतलब है कि आपके व्हाट्सएप के जितने भी ऑल प्राइवेसी सेटिंग्स है आपने किए हुए हैं वो एक साथ यहाँ पे आप सभी को शो कराया जाएगा कि आप उसको कैसे देख सकते हो। आप चाहे तो इसको देख सकते हो, एडिट करना चाहे एडिट कर सकते हो, और आप जो चाहे यहाँ से आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस सेटिंग पे क्लिक करूंगा। अब जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे 4 सेटिंग्स आते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट यू, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी सेटिंग और प्रोटेक्शन सेटिंग। ठीक है, मतलब कि कॉन्टैक्ट सेटिंग, पर्सनल सेटिंग, प्राइवेसी सेटिंग, प्रोटेक्शन सेटिंग, यहाँ पे 4 सेटिंग आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये एक ऐसा सेटिंग है जो व्हाट्सएप का जो ऑल एक साथ सेटिंग होता है वो एक साथ यहाँ पे आप सभी को दिखाया जाता है। अब मैं यहाँ से पहले वाले सेटिंग पे क्लिक करूँगा। पहला हमारा सेटिंग है चूज हु कैन कॉन्टैक्ट यू। चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पे 3 सेटिंग देखने को मिल जाएगा। पहला सेटिंग है ग्रुप्स का। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं ग्रुप पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे 3 तरह का ऑप्शन दिखाई देगा और ऊपर के साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है हु कैन एड मी टू ग्रुप। मतलब कि कभी कभी क्या होता है, आपका नंबर जिनके पास होता है वो लोग आपको किसी भी ग्रुप में ऐड कर देते हैं। यदि आप चाहते हो कि आपके नंबर से किसी भी ग्रुप में कोई भी पर्सन आपको ऐड ना कर पाए तो ये सेटिंग आपके लिए है। ठीक है, पहला है कि एवरीवन। यदि कोई पर्सन एवरीवन पे सेलेक्ट करता है और आपका नंबर किसी के भी मोबाइल में सेव है तो वो पर्सन आपका नंबर किसी भी ग्रुप में ऐड करने के आप परमिशन दे देते हो तो वो ऐड कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है माई कॉन्टैक्ट। माई कॉन्टैक्ट्स का मतलब होता है जिनका नंबर आपके मोबाइल में सेव है केवल वही पर्सन आपको ग्रुप में ऐड कर पाएगा, और जिनका नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है वो पर्सन आपका नंबर किसी भी ग्रुप में आपको ऐड नहीं कर पाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे तीसरा हमारा ऑप्शन सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और जिनको मैं सेलेक्ट करूँगा केवल वही पर्सन, केवल वही लोग मुझे ग्रुप में ऐड कर पाएंगे, अन्यथा कोई लोग मुझे ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएंगे। ये सेटिंग आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैं हमेशा दूसरे पे ऐड करके रखता हूँ माई कॉन्टैक्ट वाले में, मतलब कि जिनको मैं जानता हूँ उन्हीं का नंबर मैं सेव किया हूँ और केवल वही लोग मुझे यहाँ पे ग्रुप में ऐड कर पाएंगे, अन्यथा कोई और मुझे ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता। चलिए यहाँ से मैं बैक आता हूँ। दूसरा ऑप्शन है हमारा साइलेंट अननोन कॉलर्स। जैसा कि दोस्तों कभी कभी आपके व्हाट्सएप पर किसी अननोन नंबर का कॉल आता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जैसे आप इस ऑप्शन को ऑन कर दोगे ना, किसी भी अननोन नंबर का कॉल आपके व्हाट्सएप पर आता है तो वो ऑटोमेटिकली साइलेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पे रूल पढ़िए, कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर्स will be silenced, they will still be shown in the call tab and your notification। मतलब कि यदि किसी अननोन पर्सन का कॉल आपके मोबाइल पे आता है तो उनको साइलेंट कर दिया जाएगा और आपकी कॉल्स के नोटिफिकेशन में शो कर दिया जाएगा कि इनका कॉल आया था। एंड दोस्तों यदि आप चाहते हैं किसी अननोन नंबर का कॉल आए और आपके व्हाट्सएप पर ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाए तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं बैक आता हूँ। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है मेरा ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट। जिन लोगों को आपने ब्लॉक्ड किया है, जिन नंबरों का आपने ब्लॉक किया है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने किन किन लोगों को ब्लॉक किया है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे बैक आऊँगा तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा कंट्रोल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मतलब कि आपने जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने व्हाट्सएप पे दिया हुआ है उन पर आप क्या चेंजेस कर सकते हो इस यहाँ पे प्राइवेसी से। पहला है प्रोफाइल फ़ोटो। चलिए यहाँ से मैं प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे सामने
4 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे पहला लिखा हुआ है हु कैन सी माई प्रोफाइल पिक्चर। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पास में हमारा नंबर होता है बट हमारे पास उनका नंबर नहीं होता है। यदि आपने यहाँ पे पहले वाले पे एवरीवन पे करके सेलेक्ट करके रखा होगा, इनके पास आपका मोबाइल नंबर है, उन सभी लोगों को आपका प्रोफाइल पिक्चर दिखाई देगा। ठीक है, यदि आपने एवरीवन सेलेक्ट करके रखा होगा। ठीक है, एंड दोस्तों यदि आप यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट पे सेलेक्ट करके रखे हैं, आपके मोबाइल में जिन नंबरों को आपने सेव करके रखा है केवल वही लोग आपके प्रोफाइल पिक्चर को देख पाएंगे, बाकी अदर लोग नहीं देख पाएंगे। जिन लोगों का आपने मोबाइल नंबर सेव नहीं किया है उन लोगों में आपका प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिखाई देगा। एंड दोस्तों यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया है, जिन लोगों को आप सेलेक्ट करेंगे केवल उन्हीं लोगों को आपका प्रोफाइल पिक्चर दिखाई देगा, दूसरे लोगों को प्रोफाइल पिक्चर आपको नहीं दिखाई देगा। यदि आप नोबडी सेलेक्ट करते हो तो किसी को भी आपका प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिखाई देगा। पहला ऑप्शन है एवरीवन, जिनका नंबर आप सेव किए हो, जिनको आप नहीं जानते हो, जिनका नंबर आप सेव नहीं किए हो या किए हो, उन सभी लोगों को आपका प्रोफाइल पिक्चर दिखाई देगा। दूसरा है माई कॉन्टैक्ट, जिनका नंबर आप सेव किए हो केवल उन्हीं लोगों को आपका प्रोफाइल पिक्चर दिखाई देगा। तीसरा है ऑप्शन, जिनको आप सेलेक्ट करोगे केवल उन्हीं लोगों को आपका प्रोफाइल पिक्चर दिखाई देगा। नोबडी सेलेक्ट करोगे तो आपका प्रोफाइल पिक्चर कोई नहीं देख पाएगा। आई होप ये ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ से मैं बैक आता हूँ। दूसरा ऑप्शन है लास्ट सीन ऑनलाइन। ठीक है, मतलब कि दोस्तों जैसे कि हम व्हाट्सएप पर यहाँ पे ऑनलाइन रहते हैं और लास्ट सीन किन किन लोगों को दिखाई दे, इसका सेटिंग यहाँ से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है हु कैन सी माई लास्ट सीन। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 बजे यहाँ पे व्हाट्सएप चला के ऑफलाइन हो जाता हूँ तो हमारा लास्ट सीन होगा 2 बजे। ठीक है, तो यदि यहाँ से एवरीवन पे आप सेलेक्ट किए रहेंगे तो सभी को आपका लास्ट सीन दिखाई देगा। जिनका नंबर आप सेव किए रहें या जिनका नंबर आप नहीं सेव किए रहें सभी को आपका यहाँ पे लास्ट सीन दिखाई देगा। लेकिन यदि आप यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट पे सेव यहाँ पे टिक किए हुए हैं तो आप जिन लोगों का नंबर सेव किए हैं केवल उन्हीं लोगों को आपका लास्ट सीन दिखाई देगा, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया है। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है कि आप जिन लोगों को सेलेक्ट करेंगे केवल उन्हीं लोगों को आपका यहाँ पे लास्ट सीन दिखाई देगा। आप चाहते हैं कि आपका लास्ट सीन आप 2 बजे ऑफलाइन गए, 3 बजे गए, आपको चाहते हैं कि किसी को भी आपका लास्ट सीन नहीं दिखाई दे तो आप नोबडी पे सेलेक्ट कर सकते। अब हमारा दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं हु कैन सी व्हेन आई एम ऑनलाइन। जैसे कि आप व्हाट्सएप पर कब ऑनलाइन आते हैं कि सभी लोगों को पता चलता है, वो सेटिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यदि आप यहाँ से एवरीवन सेलेक्ट करके रखे हैं तो आप जब भी आप ऑनलाइन आते हैं तो सभी को पता चल जाएगा कि आप ऑनलाइन आ गए हैं। ठीक है, यदि आप यहाँ पे लिखे हैं सेम एज लास्ट सीन, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक किए हैं तो आपको जब भी आप ऑनलाइन आएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप ऑनलाइन आए हैं व्हाट्सएप पर। जो लास्ट सीन आपका दिखाई देगा वही सेम एज आपका ऑनलाइन में दिखाई देगा। कहने का मतलब है कि जैसे आप यहाँ पे लास्ट सीन 2 बजे सेलेक्ट किए हैं, आपने 2 बजे ऑनलाइन गए, ठीक है, और आपने यहाँ पे इस सेटिंग को सेम एज लास्ट सीन पे क्लिक कर दिया तो आपका ओनली 2 बजे ऑफलाइन ही दिखाएगा। आप व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है तो किसी को नहीं दिखाई देगा, ठीक है, ऑफलाइन ही दिखेगा। एंड दोस्तों चलिए यहाँ से बैक आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा तीसरा सेटिंग है रीड रेसाप्स। चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सेटिंग हमारा देखने को मिल जाएगा। जैसे हमें कोई मैसेज करता है और हम उस मैसेज को पढ़ते हैं तो उनके मोबाइल में जो है मतलब कि ब्लू टिक लग जाता है। आप चाहते हैं कि उनके मोबाइल में ब्लू टिक ना लगे और आप मैसेज रीड भी कर लिए हैं तो आप इस मैसेज को ऑन यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप इस मैसेज को ऑन करेंगे तो उनके मोबाइल में ब्लू टिक नहीं लगेगा और आप मैसेज पढ़ भी लोगे, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं ऑफ कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। यहाँ पे तीसरा हमारा सेटिंग है ऐड मोर प्राइवेसी टू योर चैट्स, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा लिखा है ऐप लॉक। जैसे कि दोस्तों कि हम व्हाट्सअप ओपन करते हैं, व्हाट्सअप नॉर्मली ओपन हो जाता है। हम व्हाट्सअप पर फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हैं, फेस लॉक भी लगा सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आपके मोबाइल में सिस्टम दिया होगा। मेरे मोबाइल में फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिया है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और जैसे आप यहाँ पे
ओपन करेंगे ना, देखिए यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप सभी को कंफर्म बायोमेट्रिक मांगेगा, तो आप अपना फिंगर लगाएंगे। चलिए यहाँ से मैं फिंगर लगाता हूँ। जैसे मैं यहाँ से फिंगर लगाऊंगा तो ये पूछेगा आपका ऑटोमेटिकली लॉक। जैसे कि आप व्हाट्सएप को यहाँ से बैक करते हैं, जैसे ही आप बैक करेंगे तो तुरंत ही आपका जो व्हाट्सएप है वो लॉक हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं 1 मिनट बाद लॉक हो तो 1 मिनट बाद लॉक होगा, आप चाहते हैं 30 मिनट बाद लॉक हो तो 30 मिनट बाद लॉक होगा, मतलब कि आपका व्हाट्सएप यहाँ पे लॉक हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से मैं बैक होता हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे बैक हुआ ना तो व्हाट्सएप यहाँ पे लॉक हो गया। अब चलिए मैं फिंगर लगाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे फिंगर लगाऊंगा तो मेरा व्हाट्सएप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप अपने व्हाट्सएप पर लॉक लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ से व्हाट्सएप लॉक पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ से क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन को मैं ऑफ कर देता हूँ। अब ऑफ करने के बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट मैसेजर टाइम। अब चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा दोस्तों, आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पर ग्रुप में कितने सारे चैट्स आते रहते हैं, कितना सारा डाटा आता रहता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है स्टार्ट न्यू चैट विथ अ डिस्प्रेसिंग मैसेज टाइमर C2, मतलब कि आप उन सारी व्हाट्सएप पर एक डिस्प्रेस लगा देते हो। मतलब कि यदि आप 24 आवर सेलेक्ट करोगे ना, सारा का सारा मैसेज 24 आवर के बाद डिलीट हो जाएगा और आपका स्टोरेज खाली हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे 7 डे करते हो तो आपका सारा मैसेज 1 वीक बाद डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आपका स्टोरेज खाली हो जाएगा। आपका जो डाटा है, जैसे कि आपको किसी ने मैसेज किया, आपने उसे डिलीट ही नहीं किया तो वो डाटा आपके व्हाट्सएप पर रिस्टोर रहता है। आप 90 डे सेलेक्ट करोगे तो 90 डे बाद वो डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा और आपका स्पेस खाली होता रहेगा। यदि यहाँ पे आप ऑफ सेलेक्ट किए हो, ठीक है, तो आपका मोबाइल में जितने भी डाटा है वो डिलीट नहीं होगा जब तक आप खुद से डिलीट नहीं करते हो। आई होप ये ऑप्शन आप सभी को समझ में आया होगा। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड बैकअप। एंड दोस्तों ये ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप अपने व्हाट्सएप का ऑल डाटा का बैकअप ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, 3 ऑप्शन दिया गया है। आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है तो फिर भी आप अपने मोबाइल का यहाँ पे एक्सेस ले सकते हो आप अपने मोबाइल में, ठीक है। यदि आप इसको यहाँ पे ओपन करते हो, इसका प्रोसेस बहुत ईजी होता है। जैसे आप यहाँ पे ओपन करोगे तो ओपन हो जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप इस ऑप्शन को ओपन करोगे तो आपके मोबाइल का जो सारा डाटा है वो गूगल स्टोरेज में ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा और वहाँ पे एक पासकी मतलब एक पासवर्ड लग जाएगा, ठीक है। जब तक आप अपना पासवर्ड या फिंगरप्रिंट नहीं लगाते हो तो आपका डाटा जब तक कभी ना हैक होगा ना कोई देख सकता है। मतलब कि जैसे आपको कोई मैसेज करता है वो मैसेज आप पढ़ सकते हो और जिसने मैसेज किया वो पढ़ सकता है, वहीं तक सिक्योर रहेगा। कोई तीसरा इंसान यहाँ पे वो मैसेज नहीं देख पाएगा। इस प्रकार से आप अपने डाटा को यहाँ पे सेव एंड सिक्योर कर सकते हो। आई होप ये ऑप्शन आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ से मैं बैक जाता हूँ, फिर यहाँ से बैक जाता हूँ। एक लास्ट ऑप्शन हमारा बचा हुआ है, यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्शन योर अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिख रहा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यदि आपका अकाउंट सिक्योर करना है, व्हाट्सएप अकाउंट आप चाहते हो कभी हैक ना हो, तो आप इस सेटिंग को ज़रूर ऑन करिएगा। अब यहाँ से मैं टर्न ऑन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है क्रिएट 6 डिजिट पिन डेट यू कैन रिमेंबर। यहाँ पे मैं 6 नंबर का एक पिन डाल देता हूँ, ठीक है। फिर से यहाँ पे मैं 6 नंबर का पिन डाल देता हूँ, फिर सेव पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। जैसा कि व्हाट्सएप में कभी कभी चलाता हूँ तो ऑटोमेटिकली 2 स्टेप वेरिफिकेशन पूछता है और आप जब तक 2 स्टेप वेरिफिकेशन सही नहीं डालोगे तो आपका व्हाट्सएप ओपन नहीं होगा। यदि किसी और के हाथ में आपका मोबाइल चला गया है और 2 स्टेप वेरिफिकेशन आया है, वहाँ पे कभी भी आ सकता है, ठीक है। जैसे अभी मैं मोबाइल चला रहा हूँ तो अभी भी आ सकता है, ठीक है। मैं बैक करूँगा फिर व्हाट्सएप ओपन करूँगा तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन एनी टाइम आता रहता है, ठीक है। अदर इससे क्या होगा, अदर पर्सन आपका व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाएगा। एंड दोस्तों दूसरा ऑप्शन है पास की, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे ओपन करूँगा, मैंने पास की ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ पे लिखा है मैनेज योर पास की, एक्सेस व्हाट्सएप द सेम वे यू अनलॉक योर फोन विथ योर फिंगरप्रिंट, फेस और स्क्रीन लॉक। एंड दोस्तों पास की जब भी आप लगाएंगे आपका फिंगरप्रिंट से आपका व्हाट्सएप ओपन होगा, आपके फेस लॉक से आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा।
पासकी का मतलब है कि एक तरीके का आपका फेस लॉक, आपका फिंगरप्रिंट यहाँ से लगा सकते हो आप अपने व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ओपन करने के लिए। ज़्यादा कुछ यूज इसका नहीं है, बट ये आपके लिए सिक्योर है। जैसे कि मैं व्हाट्सएप अपने व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट लगाया हूँ, फेस यहाँ पे पासवर्ड लगाया हूँ, तो मेरे अलावा मेरा व्हाट्सएप कोई और यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, लास्ट में मेरा ऑप्शन आता है रिकवरी ईमेल। ठीक है, रिकवरी ईमेल एक ऐसा ऑप्शन है जैसे कि यहाँ पे आपने रिकवरी ईमेल ऐड करके रखा है। यदि आपने नंबर यहाँ पे ऐड करके रखा है तो सिक्योर है। जैसे कि आपका व्हाट्सएप कभी कभी ब्लैक हो जाता है, कभी कभी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है और कुछ मेल्स करना होता है व्हाट्सएप को, तो आप इस ईमेल से मेल करेंगे तो आपका व्हाट्सएप जल्दी रिकवर हो जाता है। आई होप ये जानकारी आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में मैंने व्हाट्सएप की ऑल प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में जितना था A to Z आपके साथ शेयर किया है। एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।